खान साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि CBMs करने पड़ेंगे। खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि फ़ौज के नुमाइंदे के साथ वो बात करेंगे, तो कुछ CBMs तो करने पड़ेंगे, कुछ बाहमी एतमाद की बहाली का काम करना पड़ेगा। वो कहाँ से शुरू हो सकता है आपके ख्याल में, अगर सिर्फ फ़ौज से बात करनी है? देखिए, इस सिलसिले में मैं मुनासिब आदमी नहीं हूँ बात करने के लिए, क्योंकि मैं तो समझता ही हूँ फर्मली कि फ़ौज से सियासी कोई बात नहीं करनी चाहिए। इस हद तक ही मैं समझता हूँ ये बात हो सकती है कि भाई आप अपने काम से काम रखें, जो आइन ने आपको रोल दिया है उसी पर आप कायम रहें, आप सियासत में अपने आप को किसी तौर पर इन्वॉल्व ना करें। और मेरे नज़दीक कोई मज़ीद बात करनी, उनको पॉलिटिकल इक्वल समझ के बात करनी मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। तो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब तो उन्हीं से सिर्फ बात करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल लोगों से या पार्लियामेंट के अंदर ये मामला नहीं लाना चाहते, वो सियासतदानों को इस काबिल नहीं समझते कि उनसे बात हो। तो खान साहब, आप एडवाइस क्या करेंगे? क्योंकि एक मरतबा फिर जो आप कह रहे हैं उन्होंने तजुर्बा किया, आप फिर एक मरतबा फिर उसी तजुर्बे की तरफ तहरीक इंसाफ जो है या इमरान खान साहब जो है वो बढ़ना चाहते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये जो असम्पशन है आपकी ये दुरुस्त नहीं है। यानी कि वो ऐसा वो इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहते? नहीं, वो अवाम के मैंडेट के ज़ोर पर आना चाहते हैं, तो वो और आए हुए हैं। सिर्फ उनको उससे डिनाई किया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत की बुनियाद पर। जो वो इलेक्शन जीते हुए हैं उनको बाहर किया गया है, जो इलेक्शन हारे हुए को उनको इक़्तिदार बख्शा गया है उनके ज़रिए। तो उसको अंडू करना जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई फेवर मांगने वाली बात नहीं है, बल्कि ये आइन का तकाजा है कि हाँ, जो इलेक्शन जीते, जिसको मैंडेट कौम और अवाम दे, वोटर दे, उसी को इक़्तिदार मिलना चाहिए। लेकिन उसके तो बहुत से रास्ते हैं ना, वो तो अदलिया भी है, वो पार्लियामेंट भी है, वाई एस्टेब्लिशमेंट से? नहीं, वो तो बात सिर्फ इस हद तक है कि जी हाँ, आप अपने आइनी रोल तक महदूद रहें, उससे आगे मैं कुछ नहीं समझता। नहीं कोई बाकी तो अदलिया के पास ही हम सारा मामला लेके गए हैं। आपके सामने जो फैसला अदलिया का आया है, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत तो दुनिया में ये नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जितनी इन्होंने हवास बख्ती बदहवासी दिखाई है, और कभी कहते हैं हम पार्टी बैन कर देंगे, कभी कहेंगे हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की बात। आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के बात को नहीं मानेंगे? किस तरह से आप आइन से इनहराफ करेंगे? क्योंकि ये तो सुप्रीम आइन ने कह दिया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है और उसके हर फैसले पर अमल दरामद करना हर एग्जेक्टिव बॉडी का फ़र्ज़ है। तो इसलिए ये जो बातें बाद में की गई हैं, जिस तरह से अदलिया को थ्रेटन करने की कोशिश की है, जो आपके सामने बयानात आए, हम तो है ही अदलिया के पास। दो चीज़ें, एक तो हम कहते हैं कि जो फैसला आया 12 जुलाई का, उस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर, जिसको अंग्रेजी में लेटर स्पिरिट करें। दूसरा हम कहते हैं जो जुडिशल ट्राइब्यूनल्स मुकर्रर किए गए हैं उनको काम करने दें और उनको अपने हतमी नतीजे पहुंचने दें। और तो हम तो अदलिया से ही इंसाफ लेने जा रहे हैं। जी, कानून साजी जो कर रही है हुकूमत मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन एक्ट में, क्या PTI उसको चैलेंज करेगी, कोर्ट में ले जाएगी, और क्या वहाँ से भी कोई स्ट्राइक डाउन हो सकती है? क्या वज़ीर आज़म पे भी तौहीन अदालत लग सकती है? क्यों नहीं लग सकती? पहले नहीं लगी क्या वज़ीर आज़म पे? और एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था तौहीन अदालत लगने के बाद, तो क्यों नहीं हो सकता है? अदलिया को करना पड़ेगा। अगर इस तरह से अदालती अहकामात को इस तरह से रौंदा गया एक गलत बदनीयती पे अपनी लेजिस्लेशन से, तो अदलिया को अगर मुल्क बचाना है और अपने आप को एक आइनी अदारे के तौर पर चलाना है, तो ये करना पड़ेगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा अगर ये कानून साजी होती है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये कानून साजी बुनियादी तौर पर गैर आइनी होगी, और इसका मकसद जो है और अमल जो है वो बदनीयती पर मबनी होगा।